अगर आपको कोई 40-50 हजार की घड़ी 500 में दे रहा है तो यकीनन वो नकली है, लेकिन कई लेजेंड लोग एप्पल की फेक वॉच को भी 30,000 में बेच देते हैं। अब ऐसे में आप जब उस घड़ी को ऑन करोगे और उसके ऊपर एप्पल के लोगो की जगह स्मार्ट वॉच लिखा है तो वो घड़ी नकली है और आपको चूना लगाया गया है। साथ ही एप्पल की ओरिजिनल वॉच की स्ट्रैप भी निकल सकता है, लेकिन फेक वॉच में ऐसा नहीं होता। आप चाहो तो आप उसके साइज को भी देख सकते हो। कई बार नकली घड़ी में साइज भी बहुत ही अलग होता है, और अगर आपकी घड़ी एंड्रॉइड के साथ पेयर हो जाती है तो भाई उस घड़ी को कचरे के डब्बे में डाल दो, क्योंकि वह पक्का नकली है। वैसे पैसे दे ही दिए हैं तो यूज कर ही सकते हो। और भाई जो एप्पल वॉच होती है ना, उसमें 4 छोटे सेंसर्स होते हैं, और नकली में भाई आयरन मैन का आर्क रिएक्टर बना होता है। अब आपने ये तो सुना ही होगा कि एवरी मास्टरपीस हैज इट्स चीप कॉपी। एप्पल के प्रोडक्ट से लेकर जॉर्डन के शूज, यहाँ तक कि लोग अंडरवेयर का भी कॉपी बना देते हैं, जैसे कैल्विन क्लेन की जगह ग्लैन केन। हालांकि इसे देखते ही पता चल जाता है कि ये चाइना का माल है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कॉपी करने में भी 30 मार खा होती है। और फेकनेस की फील लेने के लिए आप इस वीडियो को ही देख लो। भाई एडिडास का कॉपी किया तो क्या, यहाँ नेमार भी कॉपी हो गया। तो यार इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में जिनसे आप ये पता लगा सकते हो कि कोई प्रोडक्ट रियल है या फिर नहीं। एप्पल की घड़ी तक तो ठीक था, लेकिन अब लोग आईफोन का भी सस्ता कॉपी बना लेते हैं। जब आईफोन 14 लॉन्च हुआ तो आईफोन 13 का प्राइस ड्रॉप हुआ, और साथ ही आईफोन 13 के बहुत सारे फेक कॉपी मार्केट में आने लगे। आईफोन की रियलिटी का पता लगाने का सबसे आसान तरीका है सीरी से पूछना। अगर सीरी काम कर रही है तो उसमें गारंटी iOS है, जो कि बस एप्पल के आईफोन्स में ही आता है। हाँ, ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि उसमें पुराना iOS हो, यानी पुराने किसी आईफोन का सॉफ्टवेयर उसमें डाल दिया गया हो। इसलिए आप उसके बैटरी स्टोरेज या फिर उसके सीरियल नंबर को भी चेक कर सकते हो, जो कि एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आराम से हो सकता है। और भाई अगर आपको इतना भी करने का मन नहीं है तो उस आईफोन की परफॉर्मेंस ही सारा चीज बयां कर देगी, क्योंकि लेटेस्ट मॉडल का आईफोन कभी हैंग नहीं करता, और जो नकली होता है उसकी परफॉर्मेंस कुछ ऐसी होती है। हम इंडियंस और हनी का रिश्ता सालों पुराना है, और हनी में मिलावट करना भी काफी आसान है। तो रियल हनी को जानने के लिए आपको उसकी 2 बूंद लेनी है और अपने कपड़ों पर रखना है। अगर आपके कपड़े पर दाग रह जाता है तो यानी कि हनी में पानी मिलाया गया है, और अगर हनी बिना दाग छोड़े आपके कपड़ों पर स्लिप हो जाती है, यानी कि वह एकदम रियल है। इसी के साथ हनी आग से भी प्रिवेंट करती है, यानी कि आपको एक नोट लेना है और उसके ऊपर हनी लगानी है, फिर उसमें अनु मलिक वाली आग लगाने की कोशिश करनी है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। लेकिन पहले 10-20 रुपए की नोट ही यूज करना, कहीं हनी नकली निकला तो फटका पड़ जाएगा। और फाइनली एक ऐसी टेक्निक है जिसे बहुत टाइम से यूज किया जा रहा है। बस हनी के जार को उल्टा करना है। अगर हनी तुरंत नीचे आ गया यानी कि वह फेक है, और अगर आराम आराम से आया यानी कि वो रियल है। आपने अक्सर सुना होगा कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन आजकल के मार्केट में मिलने वाले एप्पल को खाओगे तो डॉक्टर आपके घर पर ही आकर बैठ जाएंगे और बोलेंगे एन एप्पल अ डे कीप्स द लाइफ अवे, क्योंकि मार्केट में आजकल आधे से ज्यादा एप्पल अडल्ट्रेशन के साथ आते हैं, यानी कि उनमें कई सारी चीजें मिलावटी होती हैं। एप्पल को उगाने में कैसे पानी और कैसे केमिकल्स का यूज किया गया है ये तो जानना काफी मुश्किल है, लेकिन उनके ऊपर कौन सा वैक्स या कलर लगाया गया है वो जरूर से पता लगाया जा सकता है। जो नॉर्मल एप्पल होते हैं उनकी स्मेल हमेशा नेचुरल होती है, लेकिन अडल्ट्रेशन वाले एप्पल की कोई भी स्मेल ही नहीं होती, या अगर होती भी है तो बहुत ही कम। और रियल एप्पल के कलर में ग्रीन और येलो का भी वेरिएशन होता है, और उसके ऊपर कुछ लगाया गया है या फिर नहीं उसका पता लगाने के लिए आप उसके ऊपर गर्म पानी डाल सकते हो, और अगर उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग काफी मजबूत है तो आप उस गर्म पानी में बेकिंग सोडा भी मिला सकते हो। आजकल फेक और फ्रॉड का रिश्ता फूड के साथ बहुत ही बढ़ गया है, इसलिए आजकल ये जरूरी हो गया है कि हम इन फेक प्रोडक्ट्स को पकड़ने के लिए कुछ क्विक ट्रिक भी सीख लेते हैं। 5 साल पहले मलेशिया में फेक प्रोडक्ट को पहचानने के लिए कुछ ऐसे क्विक ट्रिक शेयर किया था नेस्ले कंपनी ने। दरअसल बात यह थी कि मिलो, जो कि नेस्ले कंपनी की मलेशिया में एक बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक है, उसके बहुत ही ज्यादा फेक प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट हो गया था। अब इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए और सभी को जागो ग्राहक जागो बनाने के लिए नेस्ले वालों ने अपने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाला था, जिसमें उन्होंने अपने कंपनी की पैकेजिंग के बारे में बताया था। इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि मिलो के जैसे अधिकतर नेस्ले प्रोडक्ट्स मशीन पैक्ड एंड कट होते हैं, इसलिए ओरिजिनल पैकेट पर जो एजेस होते हैं वो कुछ इस तरह का स्ट्रेट होते हैं, ना कि फेक वाले जैसे कर्वी।
अपनी प्राइवेसी हमेशा अपने ही हाथों में होती है, इसलिए किसी कांच के सामने कपड़े बदलने से पहले आपको यह जरूर चेक कर लेना चाहिए कि कहीं वो शीशा डबल साइडेड तो नहीं। लेकिन डबल साइडेड कांच का पता लगाने के लिए हम कई सारी चीजें पता लगा सकते हैं। सबसे पहले अगर आप जहाँ पर खड़े हो वहाँ की लाइट डिम है, यानी कि बहुत ही कम लाइट है, तो इसके चांसेस है कि वो कांच डबल साइडेड है, क्योंकि डबल साइडेड कांच तभी काम करता है जब एक साइड रोशनी बहुत कम हो और दूसरी साइड ज्यादा। और बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने रूम की रोशनी बंद करके फ्लैश लाइट की मदद से देख सकते हो कि कहीं वो शीशा डबल साइडेड तो नहीं। और इसके अलावा सबसे आसान तरीका है फिंगर टेस्ट। इसमें बस आपको उस ग्लास को छूना है, अगर उंगली के बीच गैप रहती है यानी कि वह नॉर्मल ग्लास है, और अगर गैप नहीं रहता मतलब भाई वो पक्का डबल साइडेड ग्लास है। और अगर फिर भी भरोसा नहीं होता तो भाई सीधे शीशा ही तोड़ दो, सब कुछ क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। सैमसंग या किसी भी फोन के ओरिजिनल चार्जर काफी कॉस्टली आते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आपको ओरिजिनल चार्जर ही लेना चाहिए, क्योंकि फेक चार्जर का कोई भरोसा नहीं कब ब्लास्ट हो जाए। हमेशा ओरिजिनल चार्जर ही लेना, और अगर फेक चार्जर से बचना हो तो व्हाट द फैक्ट ये वीडियो देख लेना। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब जैसा कि आपने देखा कि फेक चार्जर जल्दी ही हीट हो जाता है, लेकिन जो ओरिजिनल चार्जर होता है वो जल्दी हीट नहीं होता। इसी के साथ फेक चार्जर में जो सैमसंग या कंपनी का नाम लिखा होता है वो एकदम डार्क होता है। साथ ही फेक चार्जर में हमेशा एक ही फॉन्ट यूज किया जाता है, वहीं ओरिजिनल में ऐसा नहीं होता। और अगर चार्जर पर कहीं मेड इन चाइना लिखा हुआ है तो भाई समझदार को इशारा ही काफी है। तो यार बस इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो का पार्ट 1 यहाँ पर है जो मैंने बहुत पहले बनाया था, तो अगर उसे चेकआउट करना है तो कर सकते हो, नहीं तो फिर आपके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।